एक वाक्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, एक वाक्य का। प्यार से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो दूसरे उपाय भी हैं। अब सुनने में तो ये बड़ी साधारण सी बात लगती है, सामान्य सी बात लगती है, लेकिन जिनकी ओर इशारा करके ये बात कही गई है उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। और इस एक वाक्य की गूंज केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश में सुनाई देगी। तो इसका संदर्भ जान लीजिए। मुसलमानों में बहुत से लोगों की ये जिद है कि हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। उस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अगर मस्जिद का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा अगर जगह कम पड़ती है तो 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ो। और फिर उसके बाद जो उन्होंने बात कही उसको कह रहा हूं मैं कि पूरे देश को उस बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर घर में जगह कम है तो भाई आबादी कम करो। ये ऐसा वाक्य है या ऐसे वाक्य हैं जो पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करते हैं। किसी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं, किसी के खिलाफ कोई कटु वचन नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।